Good morning. So today we are going to start our next exercise, that is exercise 9.3. So first question we have कि in the given figure हमें एक फिगर दिया गया है, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट है जो कि मीडियन ए डी पे है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें ये शो करना है कि एरिया जो है ए बी ई का और एरिया जो है ए सी का वो दोनों इक्वल है। सो हमने मीडियम लिया है, मीडियन जो है ए बी सी, ठीक है, ए डी है वो ट्रायंगल ए बी सी के मीडियन है। इट विल बी डिवाइड, उससे हमें डिवाइड किया है ट्रायंगल ए बी सी को, ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जिसका एरिया इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, कॉन्ग्रुएंट होते एरिया अपने आप इक्वल होगा। देन ए डी जो है मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी की, सो एरिया जो है वो दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये सेकंड हो गई इक्वेशन हमारी। देन नेक्स्ट है ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकंड को वन से, सॉरी सेकंड में से वन को, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया वो देखिए। हम देखिए मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ए सी डी। सो एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी, हमारे पास ये आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन में आता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, उसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन ए डी का, तो हमें ये शो करना है कि एरिया जो है बी ई डी का वो इक्वल है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। सो सी, अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है, देखिए ई डी है वो एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, तो उसने डिवाइड किया है ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, इसका इक्वल एरिया है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है वो इक्वल हो गया ट्रायंगल ऑफ ए सी डी के। सो ट्रायंगल ए बी डी जो है वो इक्वल हो गया हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी जो है उसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, देयरफॉर बी ई इज द मीडियन। सो एरिया जो है ट्रायंगल बी ई डी जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई के। सो एरिया ऑफ बी ई डी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी डी। देन यहाँ पे एरिया दिया गया है ट्रायंगल बी ई डी जो है वो इक्वल हो गया हाफ इंटू हाफ, यानी कि दोनों को इक्वल किया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने किया, क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी क्या कर दी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों क्या हो गया 1/4 हो गया उसके। देन क्वेश्चन थर्ड, शो करना है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो डिवाइड करता है उसे 4 ट्रायंगल्स में, इसका एरिया इक्वल होता है। सो हमें ये पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ओ जो है वो मिड पॉइंट हो गया ए सी और बी डी का, तो बी ओ इज द मीडियन इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ओ क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी में। सो देयरफॉर इट विल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, दो ट्रायंगल के इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया वो इक्वल हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड में क्या है कि ट्रायंगल बी सी डी है, तो सी ओ जो है वो मीडियन है, तो बी ओ सी जो है वो इक्वल हो गया सी ओ डी के, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। वैसे ही जो ट्रायंगल सी ओ डी जो है उसमें से वो क्या है, हमने माइनस कर दिया उसमें उस ट्रायंगल को, तो हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऑब्टेन हो गई, ये इक्वल है बीच में, एरिया जो है सी ओ डी का वो इक्वल हो गया, ऐसा वो इक्वल का साइन है, माइनस का नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल हो गया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। तो चारों ट्रायंगल्स का क्या है, जो है चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है, और इक्वल पैरेललोग्राम है वो 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइडेड हो रखा है। क्वेश्चन फोर्थ में है कि एक गिवन फिगर दिया गया है हमें ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया, जिसमें दो ट्रायंगल्स है सेम बेस पे, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है ओ डी वो बाइसेक्ट कर रही है बाय ए बी एट ओ, ए बी के थ्रू ओ पे बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें ये शो करना है कि एरिया जो है ए बी सी वो इक्वल है एरिया ऑफ ए बी डी के, ठीक है। सो हमने ट्रायंगल ए सी डी ले लिया, लाइन सेगमेंट जो सी डी है वो बाइसेक्ट हो रही है बाय ए बी ओ पे, ठीक है, तो ए ओ जो है वो मीडियन हो गई ट्रायंगल ए सी डी की, तो ट्रायंगल जो है ए सी सॉरी एरिया जो है ट्रायंगल ए सी डी का वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ का, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देन वैसे हमने कंसिडर किया है कि ट्रायंगल बी सी डी जो है वो उसमें बी ओ जो है वो मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ओ इज इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओ, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। देन अब हमने ऐड कर दिया क्वेश्चन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या आ गया कि एरिया जो है ट्रायंगल ए सी ओ का माइनस उसमें से हमने किया ट्रायंगल बी सी ओ का, और उसमें से फिर हमने क्या किया, इक्वल हो गया किसके, एरिया ऑफ बी ए डी के, और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओ। सो हमारे पास आ गया ट्रायंगल ऑफ ए बी सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्वेश्चन फिफ्थ हमारे पास है डी ई एंड एफ, ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास मिड पॉइंट्स है बी सी सी ए और ए बी की, एक ट्रायंगल है जिसका ए बी सी है, तो हमें ये शो करना है फर्स्ट में कि बी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। देन एरिया जो है डी ई एफ का वो इक्वल है 1/4 ऑफ ट्रायंगल एरिया एफ ई सी, देन एरिया ऑफ बी डी ई एफ है वो इक्वल है हाफ ऑफ ऑन ए बी सी, इस तरीके से।
सो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये बोला गया कि डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है बी सी सी ए और ए बी के। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ई एंड एफ जो है वो क्या है मिड पॉइंट्स है ए सी एंड बी डी सी के और ए बी के। ठीक है, बी डी और ए बी के, इस तरीके से। तो ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम है। ई एफ जो है वो पैरेलल है बी डी के, और ऑल्सो ई एफ जो है वो माइनस है हाफ ऑफ बी सी, इस तरीके से। सो ई एफ इज इक्वल्स बी डी, तो इसमें क्या है कि डी एफ जो है मिड पॉइंट है बी सी का, इसीलिए। देन सिंस बी डी ई एफ जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें बोला गया कि पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ है। सो बी डी ई एफ यहाँ पे क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये प्रूव हो गया। सेकेंड में बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि बी डी ई एफ जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो वो तो हमने वैसे ही ऊपर प्रूव कर चुका है। तो सिमिलरली जैसे डी सी ई एफ है वो पैरेललोग्राम है, डी ई एफ जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम बी डी एफ एंड पैरेललोग्राम डी सी ई एफ आर ऑन दी सेम बेस सी एफ बिटवीन दी सेम पैरेलल बी सी एंड ई एफ में। ये दोनों क्या है, सेम बेस पे लाई करते हैं और बिटवीन टू पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, तो इनका एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है। देन नेक्स्ट है कि एरिया जो है पैरेललोग्राम का बी डी एफ इज इक्वल्स टू वो एरिया हो गया बी सी डी एफ के इक्वल हो गया, सॉरी डी सी एफ के इक्वल हो गया। वैसे ही बी डी ई एफ का एरिया जो है वो हाफ हो गया किसके, पैरेललोग्राम डी सी एफ के। तो वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सो वैसे ही जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो डिवाइड कर रहा है उसे ट्रायंगल्स में, इक्वल एरियाज में, दो ट्रायंगल्स में। वैसे ही तो एरिया जो है ट्रायंगल सी डी का वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ का। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। सो फर्स्ट और सेकंड थर्ड को मिला के हमारे पास क्या आ गया कि चारों ट्रायंगल से वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। दर्जन एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई प्लस ये सब क्या हो गया, इक्वल हो गया फोर्थ ऑफ एरिया डी ई एफ के। तो वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थर्ड में है कि हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम बी डी एफ जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हमने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ले लिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों इक्वल ही है, इसलिए हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, देन अब दोनों इक्वल है तो हम लोग उसको 2 एरिया ऑफ डी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 1/4 एरिया ऑफ डी ए बी सी, सो हाफ हो गया एरिया ऑफ ए बी सी। सो पैरेललोग्राम बी डी एफ जो है वो हाफ हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। देन क्वेश्चन 6 हमारे पास आता है कि गिवन फिगर इसमें डायगोनल्स जो है वो है ए सी एंड बी डी क्वाड्रिलेटरल के हैं, जिसमें ए बी सी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। तो उसी तरीके से अगर हमें ये है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो हमें शो करना है फर्स्ट में कि एरिया ऑफ डी ओ सी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ए सी बी के। देन एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। देन डी जो है पैरेलल है सी बी के, एंड एरिया ट्रायंगल जो है बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इसमें ए बी सी डी है, जिसके डायगोनल जो है ए सी एंड बी डी वो इंटरसेक्ट कर रहे ओ पे। हमारे पास ये भी है कि हाफ ऑफ दैट ओ बी इज इक्वल्स ओ डी है, ए बी इज इक्वल सी डी है। तो हमें प्रूव, तो हम लोग क्या कर रहे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे। डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, एंड बी एफ जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो हम लोग फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं, इसमें हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। तो उसमें देखिए डी ओ जो है वो इक्वल है बी ओ के, गिवन है एंगल डी ओ इज इक्वल्स एंगल बी ओ एफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। डी ई ओ इज इक्वल्स टू बी ओ एफ, ईच 90 डिग्री है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव गए। तो डी ई इज इक्वल हो गया बी एफ के बाई सिम्प्लिसिटी से। एज इट इज एरिया जो है ट्रायंगल डी ई ओ का वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल वी एफ ओ के। सो वैसे ही ट्रायंगल डी ई सी जो है एंड ट्रायंगल बी एफ ए है, तो हमारे पास है कि एंगल डी ई सी इज इक्वल्स एंगल बी एफ ए 90 डिग्री, डी ई इज इक्वल्स बी एफ, ये प्रूव हमने ऊपर किया हुआ है। और डी सी जो है इक्वल है बी ए के, ये हमारे पास गिवन है। सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। सो ये दो ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बाय सिम्प्लिसिटी से। सो एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो गया बाय सिम्प्लिसिटी। एंगल 1 एंगल 2 क्या हुआ आपको डायग्राम में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सो हमने 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि डी ओ सी जो है वो इक्वल है ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी का एरिया दोनों का इक्वल है। देन सेकंड में हमें बोला गया कि हमारे पास सिंस ट्रायंगल डी ओ सी है, वैसे ही हमारे पास हमने ट्रायंगल ए बी ओ लिया, वो हमने प्रूव किया हुआ है ऊपर। ठीक है, सो वैसे ही हमने ऐड कर दिया ट्रायंगल बी ओ सी को दोनों साइड की, तो हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल डी ओ सी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल्स ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। सो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल्स एरिया ऑफ ए सी बी।
थर्ड हमारे पास आ गया सीन्स ट्रायंगल DCS और ट्रायंगल ACB हो गया। ये दोनों साइड्स हमने सेम बेस है CV एंड हैविंग इक्वल एरियाज के और दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। CB पैरेलल टू DA हो गया, तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 तो ऊपर है, थर्ड इक्वेशन में प्रूव किया हुआ है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सो AB पैरेलल हो गया CD के, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 7 में बोला गया कि D एंड E जो पॉइंट्स है साइड AB एंड AC पे रिस्पेक्टिवली, सो ट्रायंगल ABC जो है सच दैट एरिया जो है DBC इज इक्वल्स एरिया ऑफ ABC। तो हमें प्रूव करना है कि D जो पैरेलल है किसके, BC के। तो सिंस ट्रायंगल BC जो एंड ट्रायंगल BCD जो है वो लाई कर रहे हैं कॉमन बेस पे BC एंड ऑल्सो हैव इक्वल एरियाज। सो BC एंड BCD ये लाई कर रहे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दैट इज DB पैरेलल टू BC के बीच में। क्वेश्चन 8 हमारे पास है XY जो है वो लाइन पैरेलल है साइड BC के एक ट्रायंगल की ABC की। सो BE जो है पैरेलल है AC के एंड CF जो है पैरेलल है AB के। सो मीट कर रही है XY पे एट E पॉइंट E और F पे, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना है कि एरिया जो है AB का वो इक्वल है एरिया ऑफ ACF के। सो हमें गिवन है यहाँ पे कि XY जो है पैरेलल है BC के, तो AY भी पैरेलल है BC के, BE पैरेलल AC के, तो BE पैरेलल CY के, तो ABCY जो है पैरेललोग्राम है। सो इट इज़ गिवन दैट XY पैरेलल टू BC इज इक्वल्स टू XF पैरेलल टू BC। सो वैसे FC पैरेलल टू AB, सो FC पैरेलल टू XB ये है। तो हमें ये पता होगा कि BCFX क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ABCY और BCFX ये सेम बेस पे लाई कर रहे हो, सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। देन उसके बाद है कि कंसीडर हमने क्या है पैरेललोग्राम जिसमें ABCY है और ट्रायंगल ACAB है, ठीक है। तो अब उसमें आगे जाके ये बोला गया है दिस लाइंस ऑन द सेम बेस पे है BE और दो पैरेलल्स के बीच में BE एंड AC। तो एरिया जो है ट्रायंगल AB का वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ एरिया ABCY। देन तो एरिया जो है ACF का वो हाफ है एरिया ऑफ BCFX के। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। से क्वेश्चन 1 एंड 2 3 से हमें क्या मिला कि एरिया जो है ट्रायंगल ABE का वो इक्वल है एरिया ऑफ ACF के। देन क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 9th, उसमें बोला गया है कि साइड है AB एक पैरेललोग्राम ABCD के, ठीक। उसमें क्या है कि कोई भी पॉइंट है P पे, ठीक है, तो एक लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP वो मीट हो रही है CB पे और प्रोड्यूस हो रही है Q पे, ठीक है। देन पैरेललोग्राम जो है PBQR वो कंप्लीटेड है। तो हमें ये दिखाना है कि एरिया जो है ABCD का वो इक्वल है एरिया ऑफ PBQR के। सो हमने क्या किया अब यहाँ पे ज्वाइन किया हमने किसको, AB को एंड सॉरी AC को एंड PQ को। तो PCQ जो है एंड ट्रायंगल AQP है ये सेम बेस पे है और बिटवीन टू पैरेलल्स के बीच में दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो एरिया जो है ट्रायंगल ACQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, और वैसे ही ट्रायंगल APQ में से हमने ABQ माइनस कर दिया, तो ट्रायंगल ACQ जो है वो इक्वल हो गया ट्रायंगल APQ के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो गया APQ के। ये हमारे यहाँ पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सो AC एंड PQ जो है वो डायगोनल से पैरेललोग्राम ABCD के एंड PBQR के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स हाफ ऑफ एरिया ABCD, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP इज इक्वल्स हाफ ऑफ एरिया PBQR, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला कि एरिया जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR, तो हाफ और हाफ कट गया। सो ABCD का एरिया है वो इक्वल हो गया PBQR के एरिया के। देन क्वेश्चन 10th में हमारे पास की डायगोनल्स है AC एंड BD है ट्रेपेजियम के ABCD के विद AB पैरेलल टू CD। इसमें क्या है AB है वो पैरेलल है किसके, DC के, और इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को एट O पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि AOD और BOC ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है। सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रायंगल DAC जो है और ट्रायंगल DBC जो है वो लाई कर रहे सेम बेस पे DC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल हो गया। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC जो है उसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, वो इक्वल हो जाएगा किसके, कि ADB में से माइनस कर दो DOC को, तो AOD इज इक्वल्स टू BOC, ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो गया। देन क्वेश्चन 11th में हमें बोला गया कि गिवन फिगर है, ठीक है, BCD ही, उसमें हमें बोला गया कि लाइन है थ्रू टू AC इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है DC पे और प्रोड्यूस हो रही है F पे। तो फर्स्ट हमें शो करना है कि ACB का एरिया इक्वल है ACF के एरिया के। सेकेंड प्रूव करना है कि AEDF जो है उसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ABCDE के। सो फर्स्ट है ACB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACF,
वो लाई कर रहा है सेम बेस पे ए सी एंड आर बिटवीन पैरेलल्स पे के एंड द सेम पैरेलल जो है ए सी एंड बी एफ के बीच में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। देन सेकंड है ये हमने ऑब्जर्व किया कि ट्रायंगल ए सी बी जो है उसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई ए सी डी। तो ये हो गया कंप्लीट। तो हमारे पास क्या आ गया कि एरिया ऑफ बी सी डी जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए सी डी एफ के। क्वेश्चन 12 हमारे पास एक विलेजर है, ठीक है, उसकी वारी हैज़ अ प्लॉट, उसके पास एक प्लॉट है लैंड का जिसका शेप जो है क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने पंचायत जो है ग्राम पंचायत जो है उसके विलेज की उससे डिसाइड किया है कि पोर्शन जो है प्लॉट का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हेल्थ सेंटर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो एग्री हुआ, ठीक है, टू दी अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट उसमें क्या बोला गया, उसकी कंडीशन क्या थी कि इक्वल अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी लैंड ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करना है कि हाउ इज दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये प्रपोजल कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमने क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी, ठीक है, इसकी ओरिजिनल शेप जो वो ये है। तो प्रपोजल जो है कैसे इम्प्लीमेंट हुआ आप वो देखिए। सो उसमें क्या क्या कि डायगोनल जो वो ज्वाइन कर दिया बी डी को, ठीक है, और एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ कर दी बी डी के ए से ए पॉइंट से। तो हमें क्या करना है कि मीट करवाना है एक्सटेंडेड साइड जो है सी डी को और ए बी सी डी को एट पॉइंट ई पे। सो हमने ज्वाइन कर दिया बी एंड ए डी को। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इंटरसेक्ट करना है ईच अदर एट ओ पे। देन पोर्शन जो है ट्रायंगल ए ओ बी का कैन बी कट फ्रॉम द ओरिजिनल फील्ड से कट कर देंगे। सो जो न्यू शेप जो होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रायंगल बी सी ई हो जाएगी। देन विल हैव टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल कैसा होगा ट्रायंगल डी ई ओ के। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल डी ई बी जो है एंड ट्रायंगल डी ए बी जो है वो सेम बेस पे लाई करता है और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे लाई करता है। सो एरिया ऑफ डी ई बी जो है वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी के एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू माइनस ट्रायंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ओ बी माइनस डी ओ बी। दोनों कट हो गए तो दोनों इक्वल हो गए एरिया इसका। क्वेश्चन 13 है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है, विद ए बी पैरेलल है डी सी के, लाइप ट्रायंगल लाइन जो है पैरेलल कर रही है ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी वाई। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ए डी एक्स और ट्रायंगल ए सी एक्स जो है वो लाई कर रहे हैं सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए डी एक्स जो है एरिया ऑफ ए सी एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। सो ट्रायंगल ए सी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स लाई कर रहा है सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में। सो एरिया ऑफ ए सी वाई जो है इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए सी एक्स के, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सो फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर हमारा ये आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 14 जो है वो आप एक बार ट्राई करेंगे खुद से, सेम है जैसा 13 है वैसे ही 14 है। आपसे अगर नहीं होता है देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो क्वेश्चन 15 हमारे पास है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी है, क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से कि ऑल्टरनेट ओ पे वो जाके क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, कि जो एरिया जो है ए ओ डी का और बी ओ सी का वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपेजियम है। सो ये हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, चारों का ले लिया हमने। सो अब हमें क्या मिल गया कि एरिया ऑफ ए डी जो है वो इक्वल है ए सी बी के। वी नो दैट, हमें ये पता है कि ट्रायंगल्स जो है ऑन द सेम बेस पे हैविंग इक्वल एरियाज होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे होते हैं। देयरफॉर दी ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए सी बी इस सेम पैरेलल्स के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन 16 वी हैव कि गिवन फिगर है, ठीक है, एरिया जो है डी आर सी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ, यहाँ पे दिया गया है देखो बी ओ पी के एंड एरिया ऑफ ए आर सी के। सो हमें शो करना है कि बोथ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपेजियम्स। सो हमें ये बोला गया कि एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल्स एरिया ऑफ डी पी सी, ये इक्वल है ऐसे। सो एज ट्रायंगल पी आर सी एंड ट्रायंगल डी पी सी ये लाई कर रहा है सेम बेस पे डी सी एंड हैव इक्वल एरियाज, देयरफॉर दे मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो डी सी पैरेलल टू आर पी। देयरफॉर डी सी पी आर जो है वो एक ट्रेपेजियम है।
इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट गिवन है कि ट्रैंगल एरिया जो है ट्रैंगल का बीडीपी का वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रैंगल डी आर ए आर सी के। सो एरिया ऑफ ट्रैंगल बीडीपी माइनस एरिया ऑफ ट्रैंगल डीपीसी ये इक्वल हो जाएगा ट्रैंगल ए आर सी माइनस डी आर सी। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ट्रैंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी सी। सिंस ट्रैंगल बी डी सी एंड ट्रैंगल ए डी सी जो है ये सेम बेस पे है सी डी एंड हैव इक्वल एरियाज, सो दे मस्ट बी लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। सो बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। सो आज की जो एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू। और हाँ, 14 चैप्टर मैंने आपको होमवर्क दिया है, 14 चैप्टर जरूर कर लीजिए, 14 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको करवाऊँगी। थैंक यू।